वर्ष 2023 में सोमवार 18 दिसंबर चंपा या स्कंद षष्ठी पर मनाया जा रहा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंपा षष्ठी के दिन शिव पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। स्कंद षष्ठी भगवान कार्तिकेय को प्रिय होने के कारण इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। चंपा षष्ठी के क्या महत्व है, चलिए अब हम जानते हैं। चंपा षष्ठी का त्यौहार दक्षिण भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में प्रमुखता से मनाया जाता है। कार्तिकेय को स्कंदे, मुरुगन, सुब्रह्मण्यम नामों से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण कार्तिकेय को ही समर्पित है। स्कंद पुराण में ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित कार्तिकेय 108 नामों का उल्लेख है। इस दिन निम्न मंत्रों से कार्तिकेय का पूजन करने का विधान है। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है। खासकर दक्षिण भारत में इस दिन भगवान कार्तिकेय के मंदिर के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिकेय अपने माता पिता और छोटे भाई श्री गणेश से नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़कर शिव जी के ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन आ गए थे और कार्तिकेय ने स्कंद षष्ठी को ही दैत्य तारकासुर का वध किया था तथा इसी दिन कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बने थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान कार्तिकेय षष्ठी तिथि और मंगल ग्रह के स्वामी है तथा दक्षिण दिशा में उनका निवास स्थान है। इसलिए जिस जातक की कुंडली में कर्क राशि अर्थात नीच का मंगल होता है, उन्हें मंगल को मजबूत करने के लिए तथा मंगल के शुभ फल पाने के लिए इस दिन भगवान कार्तिकेय का व्रत करना चाहिए। भगवान कार्तिकेय को चंपा के फूल पसंद होने के कारण ही इस दिन को स्कंद षष्ठी के अलावा चंपा षष्ठी भी कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इसकी कथा के बारे में। शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय को सुब्रह्मण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है, जिसके जन्म की कथा भी विचित्र है। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। अरब में यजीदी जाति के लोग भी इन्हें पूजा करते हैं। ये उनके प्रमुख देवता हैं। उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती ये प्रदेश उत्तर ध्रुव के क्षेत्र विशेष में ही इनको स्कंद नाम से शासन किया जाता था। इनके नाम पर ही स्कंद पुराण है। चलिए अब हम जानते हैं इसकी कथा के बारे में। जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती कूदकर भस्म हो गई, तब शिव जी के विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो जाती। इस मौके का फायदा दैत्य उठाते हैं और धरती पर तारकासुर नामक दैत्य का चारों ओर आतंक फैल जाता है। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तभी सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारका का अंत शिव पुत्र करेगा। इंद्र और अन्य देवता भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते और इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवताओं को उनका स्थान प्रदान कराते। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है।